अंधकार काली रात नहीं, अंधकार केवल अज्ञानता है। ये स्मृतिहीनता भी नहीं है। अंधकार तो एक प्रक्रिया है जिससे सभी को गुजरना है। ये अंधकार हमारे जन्मों के भोग कर्म का है। जब तक हम इसे देखने योग्य नहीं बनते तब तक ये हमें एक राक्षस के जैसे दिखता है। इसे हर धर्म में अलग अलग रूप से दर्शाया गया है। इस्लाम में शैतान, जो मनुष्य की नफ्स को काबू करता है। सनातन में इसे असुरीय ताकत या अपस्मार के जैसे दिखाया है। बुद्ध ने इसे मरा से दर्शाया है। अतः अंधकार को हम हानि पहुंचाने वाले दैत्य सा देखते हैं और कुछ हद तक ये ठीक भी है। लेकिन अध्यात्म में इस स्वरूप के भी पूर्ण दर्शन है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि ब्रह्मांड उस ऊर्जा से उत्पन्न है, तो यहाँ मौजूद अंधकार भी उसी से उत्पन्न होना चाहिए। अब यदि अंधकार ब्रह्म से उत्पन्न है तो वो ऐसे विभत्स या भटकाने वाले स्वरूप में क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब जीवात्मा विभिन्न जन्मों को जी कर आती है तो वहां चेतना की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रहती, क्योंकि अभी वहां जीवन वैसे भी प्रकृति के अनुरूप ही चल रहा है। अतः वहां एक व्यवस्था में सब ढला है, लेकिन जीव अपने जीवन के लिए भक्षण कर रहा है। अतः ये भोग कर्म में जुड़ रहा है, क्योंकि कर्म केवल हमारे भोग का अनुभव नहीं है। हमारे भोग बने सभी जीव भी उस अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ भोग के माध्यम से ये सब अनुभव जुड़कर एक जीव का विकास कर रहे हैं, और यही विकास प्रत्येक जीव की आत्मा की रूपांतरण का कारण बनता है, जो उन नए जीव रूपों को प्रकट करती है जो फिर उस जीव का भोग करेंगे। अतः ऊर्जा स्तर में ये आदान प्रदान का चक्र चलता रहता है और नई प्रजातियों का जन्म होता रहता है। क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, इसलिए इसे देख पाना कठिन है। यहीं पर जब आत्मा इन जन्मों का सफर तय कर मनुष्य जन्म लेती है, वहां अपने पूर्व जन्मों के भोग कर्म उसकी प्रवृत्ति बन आत्मा में प्रकट होने लगते हैं। यही वजह है कि हम भी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे एक बच्चा किसी भी नई चीज को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है। और यदि भयभीत हो तो कहीं न कहीं वो भी उनके पूर्व जन्मों के अनुभवों की वजह से ही होता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में मन बुद्धि का विकास बाकी प्रजातियों की तुलना में कहीं अधिक होता है, इसीलिए ये भोग कर्म की प्रवृत्ति उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग की तरफ आकर्षित करती है। इस भोग से भी कर्म बनते चले जाते हैं, और जब आत्मा बार बार मनुष्य जन्म लेकर इन सब भोग विलासिता को पार कर आती है तो एक तृप्ति पैदा होने लगती है मन बुद्धि में, जो एक असंतुष्टि पैदा करती है, एक खालीपन, एक बेचैनी, जो किसी भी भौतिक भोग से अब दूर नहीं होती। ये खालीपन हमें अपनी गहराइयों में जाने के लिए मजबूर करता है, जहाँ वो आत्मा है। जब हम अपनी आत्मा का अनुभव करने लगते हैं, उसे सुनने लगते हैं, तब हमें अपनी आत्मा की तृष्णा का ज्ञान होता है। यहीं पर आध्यात्म मार्ग की ओर जाने का पहला द्वार खुलता है, जहाँ हम ये जान लेते हैं कि आत्मा की कोई पिपासा है। फिर एक अनंत अंधकार दिखता है। वो अंधकार हमारे मन बुद्धि के भोग कर्मों का होता है, जहाँ हमें अपने जन्मों के कर्मों से मुक्त होना होता है, ताकि हम कभी भी अपने मन बुद्धि की तृष्णा और आत्मा की तृष्णा को एक समझने की भूल ना करें। क्योंकि इस राह में पलटना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कदम इन जन्मों के कर्मों से अपनी आत्मा को आजाद करने के लिए ही है। जैसे जैसे कर्म छूटते जाएंगे, आत्मा में परिवर्तन होता जाएगा। इस परिवर्तन की दिशा इस जीवन में केवल एक ही है, अतः पलटना इस मार्ग में संभव नहीं है। अतः ये पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर काफी कठिनाइयों का हमें सामना करना होता है। सबसे ज्यादा वक्त भी इसी कदम पर लगता है, पर ये सबके लिए अलग अलग है। किसी को कुछ माह, किसी को कुछ वर्ष, तो किसी को कुछ जन्म भी लग जाते हैं इस पड़ाव को पार करने में। क्योंकि यहाँ हर उस तृष्णा के दर्शन होते हैं जो मन बुद्धि ने भोगी है, और उनसे जुड़े कर्म हमारे जीवन में विभिन्न घटनाओं और अनुभवों के रूप में घटित होने लगते हैं। लेकिन अभी हमें इस प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। हम इसे जीवन के सांसारिक दुख, अपने भाग्य या पूर्व जन्मों के कर्म समझकर स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। कुछ इसे स्वीकार नहीं कर पाते तो वे यहीं पर रुक जाते हैं। रुकने की वजह से उनके जीवन में ऐसी घटनाएं अलग अलग अंतराल में दोहराने लगती है, जिसे हम लूप कहते हैं। और वे जब तक इसे स्वीकार कर अपने कर्मों का सामना नहीं करते, ये घटनाएं घटित होती ही रहती है। और कुछ इस पड़ाव में आई कठिनाइयों से सामना करने के बजाय भागने की कोशिश करते हैं और सांसारिक भोग में उलझ कर रह जाते हैं।
यहाँ केवल वे वक्त को टाल रहे हैं, क्योंकि कर्मों का सामना सभी को करना ही होता है और वासनाओं के मार्ग से वे अपने भोग कर्म के अंधकार को और भी गहरा कर देते हैं। अतः प्रथम पड़ाव जो कि आत्मा की तृष्णा है, इस ज्ञान से शुरू है, इस ज्ञान से शुरू हुआ और फिर मन बुद्धि की तृष्णा से किए भोग कर्म को पार करने पर पूरा होता है। अर्थात इस पड़ाव में हमें तृष्णा के द्वैत स्वरूप के दर्शन हुए और इसे पार करने पर वे सब तृष्णाएं आत्मीय पिपासा से एक हो गई, जहां अद्वैत रूप जगने लगता है। यही दूसरा पड़ाव शुरू होता है।